स्टूडेंट्स एंड मेरे प्यारे भाइयों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस डिफाइंड। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मतलब मेजरमेंट की पद्धतियां आपको बता चुके हैं, मापन की पद्धतियां कौन कौन सी होती हैं एंड साथ ही साथ में जो भी यंत्र उपयोग किया जाता है मापने के लिए उनकी अल्पतमांक क्या होती है, यथार्थता क्या होती है, परिशुद्धता क्या होती है, सारी जानकारी आपको मैं पिछली वीडियो में प्रोवाइड कर चुका हूँ। आगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सार्थक अंक। सार्थक अंक, तो भैया सार्थक अंक क्या होते हैं? किसी भी माप में यथार्थता पूर्वक ज्ञात अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। सार्थक अंक कहते हैं। एंड इसके साथ ही साथ में भैया यहां से आपको एक जानकारी मालूम पड़ गई होगी कि जिसमें जितनी अधिक सार्थक अंकों की संख्या होगी वह आपको उतनी अधिक यथार्थ होगी जाकर के। तो भैया यदि हम जान गए कि सार्थक अंक क्या होते हैं, यहाँ पे एग्जांपल एक आपको दे देना चाहते हैं। जैसे कोई माप हमारी भैया लिखी है 24.352 मीटर, ठीक, में सार्थक अंक 5 है। कितने हैं भैया? 5 हैं। इसके साथ ही साथ में हम अगर भैया आगे बात करते हैं तो आगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक आता है सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम। सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम। तो भैया सार्थक अंक ज्ञात करने के कौन कौन से नियम होते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। पहला नियम है किसी भी माप के सभी संदिग्ध अंक सार्थक अंक होते हैं। सार्थक अंक होते हैं। जैसे 24.56 में सार्थक अंक 4 है। सार्थक अंक 4 है। दूसरा नियम भैया हमारा है संदिग्ध अंक व दशमलव बिंदु के बाईं ओर के शून्य सार्थक अंक नहीं होते। सार्थक अंक नहीं होते हैं। अगला नियम हमारा यह है संदिग्ध अंक व दशमलव बिंदु के दाईं ओर व मध्य के शून्य सार्थक अंक होते हैं। सार्थक अंक होते हैं। या अब यहाँ पर एक जानकारी आपको दे देना चाहते हैं। जैसे यदि हमारा कोई भी नंबर लिखा हुआ है 0.0352 तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 1 2 3। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। एंड साथ ही साथ में अगला टॉपिक हमने बताया संदिग्ध में अंक हुआ दशमलव बिंदु के दाईं ओर, ठीक, ये हमारे शून्य बाईं ओर पर है तो सार्थक अंक नहीं दिए गए। यदि भैया हमारा ये इस प्रकार से लिखा हुआ है 3.08620 तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी भैया, ठीक। इसके साथ ही साथ में यदि आप ये सारे पॉइंट जान गए हैं तो अगला टॉपिक हमारा आता है कि भैया ये सार्थक अंक को हम ज्ञात कर लेंगे। इसके साथ ही साथ में सार्थक अंक लिखेंगे कैसे। तो भैया सार्थक अंक लिखने के लिए हम सीखेंगे। तो सार्थक अंक लिखने के नियम क्या होते हैं ये जानने के लिए भैया हमें कुछ यंत्रों के बारे में भी समझना पड़ेगा। जैसे एक बात और बता देना चाहते हैं कि भैया प्रत्येक अंक की जो अल्पतमांक होती है उसी सीमा तक कोई भी सार्थक अंक लिखा जाता है। जैसे यदि हम कहते हैं कि किसी भी माप को 1 मीटर की लंबाई से
1 मीटर लंबी छड़ से मापा गया, किसी भी लंबाई को 1 मीटर लंबी छड़ से मापा गया तो उसकी अल्पतमांक कितनी हो गई? 1 मीटर, क्योंकि उससे सबसे छोटी माप मापी जा सकने वाली कितनी है? 1 मीटर। तो ऐसी कंडीशन में भैया हम क्या करेंगे, जो भी मान लिखेंगे वो मीटर में ही रहना चाहिए, सेंटीमीटर में नहीं जाना चाहिए। ठीक, जैसे यदि हमारा कहीं पर माप 29.5 सेंटीमीटर आ रहा है तो इसको क्या करेंगे जाकर के, उन नियमों को हम अभी समझेंगे जाकर के। तो भैया फिलहाल इसको 29.5 मीटर जा रहा है तो इसको 29.5 मीटर नहीं लिख सकते, या तो 29 मीटर होगा जाकर के या 30 मीटर होगा जाकर के। ठीक, अप्रोक्सीमेटली किस प्रकार से लिखा जाता है वही चीज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ सार्थक अंक लिखने के नियम में। ठीक, तो भैया सार्थक अंक लिखने के नियम, सार्थक अंक लिखने के नियम। तो भैया पहला नियम क्या भैया? पहला नियम क्या है, ध्यान दीजिएगा। यदि माप में दशमलव, माप में अंतिम अंक के अंतिम अंक 5 से अधिक हो तो माप 1 बढ़ा दी जाती है, 1 बढ़ा दी जाती है। अब ये बढ़ाई कैसे जाती है तो एक एग्जांपल में समझेंगे। जैसे हमारी कोई माप क्या है, 265 सेंटीमीटर या 265 मीटर, 26.5 मीटर मान, ठीक, 26.5 मीटर है। ठीक, या यहाँ पे 5 से अधिक की बात करेंगे तो 5 से अधिक ले लेते हैं, 26.8 मीटर है। ठीक, अब हमने मान लीजिए कि इस माप को कैसे मापा है, 1 मीटर लंबी छड़ से मापा है, तो ये आदमी की पूरी तरह से मीटर में होना चाहिए, तो 26 मीटर होना चाहिए, 27 मीटर या 25 मीटर, इस प्रकार से होना चाहिए, मतलब जो है, लेकिन पॉइंट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास पूरा 1 मीटर का पैमाना था। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हम देखते हैं अंतिम अंक हमारा कौन सा 8 है। जब अंतिम अंक हमारे पास 8 मौजूद होता है तो 8 क्या भैया 5 से अधिक है। तो ऐसी कंडीशन में इस माप को 1 बढ़ा देंगे, जब तो 1 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, को सार्थक अंकों में 27 मीटर लिखेंगे, 27 मीटर लिखा जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होता है भैया, नेक्स्ट पॉइंट ये होता है, यदि माप में अंतिम अंक 5 से कम है तो माप अपरिवर्तित रहती है। जैसे 12.36 मीटर या 36 सेंटीमीटर को 2 सार्थक अंक, भाई आपसे शर्त लगा दी जाए कि 2 सार्थक अंकों में लिखना है, 2 सार्थक अंकों में लिखने पर तो भैया 2 सार्थक अंक हमारे ये हो जाएंगे, इसके बाद अंतिम अंक हमारा ये 6 नहीं लिया जाएगा, ये 3 लिया जाएगा, क्योंकि भैया 2 सार्थक अंक लेने उसके बाद वाला ये अंक हमारा क्या होगा, अंतिम अंक होगा। तो ऐसी कंडीशन में ये 3 क्या है हमारा, जब 5 से कम है, 5 से कम है, तो ऐसी कंडीशन में ये माप हमारी अपरिवर्तित रहेगी, यानी कि 12 सेंटीमीटर लिखा जाएगा। अब इसके साथ ही साथ में यदि माप का अंतिम अंक एग्जैक्ट रूप से 5 हो, यानी कि पूरी तरह से 5 हो, ना ही 5 से अधिक हो और ना ही 5 से कम हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा जाकर के भैया ध्यान दीजिएगा। पॉइंट नंबर 3, यदि माप में अंतिम अंक 5 हो तो यदि अंतिम अंक से पूर्व का अंक सम है तो संख्या या माप अपरिवर्तित रहेगी तथा यदि अंतिम अंक से पूर्व का अंक विषम हो
तो माप एक बढ़ा दी जाती है, बढ़ा दी जाती है। तो भैया माप यदि एक बढ़ाएंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, जैसे 36.58 को दो सार्थक अंकों में लिखने पर, सार्थक अंकों में लिखने पर, देखो भैया अब दो सार्थक अंक हमारे कौन कौन से होंगे, 1 2। अब इसके बाद वाला अंतिम अंक हमारा 5 हो जाएगा, 5 जब एग्जैक्ट रूप से 5 है एंड उससे पूर्व का अंक सम है तो संख्या परिवर्तित रहेगी, यानी कि लिखने पर क्या हो जाएगा 36 लिखा जाएगा। कितना लिखा जाएगा, 36 लिखा जाएगा। यदि भैया इसके साथ ही साथ में अगली माप हमारी जैसे हमारे पास उपलब्ध होती है, मान लीजिए 39.5 को दो सार्थक अंकों में लिखने पर कितना 39.5 को क्या लिख दिया जाएगा, 40 लिखा जाएगा। बात समझ में पड़ी भैया, 39.5 को दो सार्थक अंकों में लिखने पर 40 लिखा जाएगा। इसके साथ ही साथ में भैया हम आपको अब अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि कोटिमान क्या होता है, कोटिमान को कैसे ज्ञात किया जाता है, एंड साथ ही साथ में जो परसेंटेज इरर्स यानी कि जो भी मापों में इरर्स पाए जाते हैं, इरर्स कौन कौन से होते हैं, कैसे होते जा रहे हैं, इनका संशोधन कैसे किया था, इन सारी जानकारियों को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, धन्यवाद।